फ्रेंड्स, आपका AMZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित के संकेत चिन्हों का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही गणित की टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिंबल दिया है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं जोड़, ठीक है। और ये हमारा हो गया घटाने का, और ये हमारा गुणा का, ये भाग का, और ये हमारा प्रतिशत का, और ये हमारा चुकी का हो गया। इसे हम इसलिए बोलते हैं, और इसको हम त्रिभुज या हम डेल्टा भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ये ओम या, और यहाँ पे इसको हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे हम पाई बोलते हैं, और इस अक्ष को हम अंश बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह को हम लंब बोलते हैं, और इस सिंबल को हम बराबर बोलते हैं। और इस सिंबल को हम बराबर नहीं, अगर हम इस तरह से क्रॉस कर दे रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। और इस चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, और इसको हम समांतर बोलेंगे, और इस चिन्ह को हम समरूप बोलेंगे। इसी प्रकार डबल इस तरह से डॉट बिंदु है तो इसे हम अनुपात बोलेंगे, और इसी तरह ये 4 अनुपात हो गए तो इसे हम बोलेंगे समानुपात। और इस तरह से है अगर कहीं लगाए तो इसे हम बोलेंगे और बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एंगल यानी कोण बोलते हैं। इसको हम अगर एफ है स्मॉल लिखा है तो इसे हम फलन पढ़ेंगे, और एट द रेट लिखा है तो इसको हम की दर से पढ़ते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक डॉट एक कॉमा दिया तो इसे हम बोलते हैं जैसा कि, ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखिए इसे देखिए ऑब्लिक बोलते हैं, या इसे हम प्रति या ऑब्लिक पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हमारा छोटा कोष्ठक दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये छोटा कोष्ठक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा है मझला कोष्ठक, इसे हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, और ये से बड़ा होता है किसी दो संख्याओं के बीच में तुलना की जाती है। इसी प्रकार इसको हम से छोटा बोला जाता है, और इस तरह से डबल समरूप का चिन्ह लगा देने से हमारा ये लगभग का हो जाता है। अगर यहाँ पे एक रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। और ये देखिए हमारा करनी के बाहर अगर हम 3 लगा दें हम क्या बोलेंगे, घनमूल। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पे 2 लिख देते तब भी हम क्या समझते हैं, इसको वर्गमूल निकालना है। और देखिए यहाँ पे डबल बराबर करके समरूप का चिन्ह लगा देने से इसे हम सर्वांग पढ़ेंगे। और ये देखिए उल्टा ए लिख देने से इसे हम सभी के लिए यानी एवरी वन को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस उल्टा ई लिख देने पे हम क्या बोलते हैं, अस्तित्व में है। और इसको अगर क्रॉस कर देंगे तो कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार देखिए ये हमारा थोड़ा एल टाइप की तरफ है, या इसको हम लाइन करके डॉटेड कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और इस सिंबल को अगर हम क्रॉस करते इसको बोलेंगे समांतर नहीं, और इस समरूप को अगर हम क्रॉस करते इसको बोलेंगे समरूप नहीं है। डी वाई अपन डी एक्स हम क्या बोलेंगे, अवकलन बोलेंगे। और उल्टा यू लिख दे तो हम इसको बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अगर यू कर दे तो इसको हम बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। आई डबल एफ कर दे तो इसको हम बोलते हैं केवल और यदि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखिए ई, इसको हम बोलते हैं सदस्य है, अगर क्रॉस कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, सदस्य नहीं है। इसी प्रकार डी ई एफ को हम बोलते हैं परिभाषा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हमने कर दे इस सिंबल को हम बोलेंगे समाकलन, और ये हमारा हो जाएगा उपसमुच्चय का चिन्ह। और ये एरो की तरह ये हमारा क्या करता है, संकेत करता है। और इस तरह से 2 समांतर रेखाओं की तरह है, लेकिन ये दोनों क्या आपस में दूरी पर हैं, कुछ दूरी पर। अगर पास पास हैं समांतर का चिन्ह दिखाएगा, नहीं तो इसको हम बोलते हैं मापांक का। और ये कामा को बोलते हैं हम मिनट का। और ये देखिए एक डबल कामा की तरह है, ऊपर की दिशा में लगा, इसको हम सेकंड बोलेंगे। और ये इस तरह से हो गया तो हम इसको रेखा या रेखा कोष्ठक भी इसे पढ़ा जाता है। आज देखिए इस सिंबल को हम बोलते हैं परिमित, और इस तरह से हो गए तो इसे हम साई बोलेंगे। और ये हमारा अल्फा का सिंबल है, ये हमारा बीटा का है, और इसे हम गामा पढ़ते हैं। और ये हमारा लैम्डा का है, और इसको देखिए हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। और ये हमारा फाई हो गया, इसको हम थीटा पढ़ेंगे। और ये हमारा डेल्टा हो गया, ये हमारा बड़ा और बराबर का सिंबल है। और इसी तरह ये हमारा छोटा और बराबर का सिंबल है। इस तरह से सिंबल को हम बोलेंगे तुल्य, और इस तरह से सिंबल को हम संगतता बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ट्रिपल बराबर लगा देने पर इसको सब प्रकार के बराबर बोलेंगे। और ये हमारा सिंबल म्यू का है, और इसको हम बोलते हैं डेल, ये डेल्टा का उल्टा है, इसे हम ईटा पढ़ते हैं। और ये हमारा है गामा का सिंबल है, और इसे हम रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।